नमस्कार साथियों, विद्या संबल योजना को लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट आया है आज की डेट का। वो आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। अगर आपने बीएसटीसी या बीएड कर रखी है, आपके परिवार का ऐसा कोई सदस्य मिलने वाला है और वो सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ाना चाहता है, कॉलेज के अंदर पढ़ाना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए विद्या संबल योजना है। मानदेय कुछ इस तरीके का यहाँ पर दे रखा है। इस पूरी जानकारी को लेंगे इस वीडियो के अंदर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने साथियों तक इस वीडियो को जरूर फॉरवर्ड करें। क्या है इसके अंदर साथियों, तो देखिए, थर्ड ग्रेड का टीचर क्लास 1 to 8 को पढ़ाने के लिए 300 रुपये प्रति घंटा का मानदेय या मैक्सिमम 21,000 रुपये महीना। सेकंड ग्रेड के लिए इन कक्षा 9 से 10 350 पर आवर और इसमें 25,000 अधिकतम कर रखा है। और ग्रेड वर्स्ट यानी कि कक्षा 11-12 के लिए 400 रुपये प्रति घंटे यानी कि 30,000 मैक्सिमम है। और अनुदेशक यानी इंस्ट्रक्टर जो होता है उसके लिए 21,000 मैक्सिमम। प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट के लिए 21,000 रुपये। वैसे ही यूनिवर्सिटी कॉलेज या तकनीकी महाविद्यालय पॉलिटेक्निक कॉलेज वो होते हैं उसके अंदर सहायक आचार्य यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 800 रुपये और 45,000 रुपये मैक्सिमम। 800 रुपये प्रति घंटा है ये। सह आचार्य जो है उसके लिए 1,000 रुपये है ना, ये 52,000 रुपये प्रति माह। और आचार्य के लिए 1,200 रुपये प्रति घंटा यानी कि 60,000 का मैक्सिमम यहाँ पर जो है मानदेय हो सकता है। बात करते हैं इसके ऊपर क्या नई अपडेट आई है साथियों। विद्या संबल योजना बीच में स्टक हो गई थी, लेकिन आप जानते हैं कि फिलहाल ट्रांसफर की वजह से बहुत सारे पद खाली हो गए और बहुत सारे स्कूलों के अंदर पढ़ाने वाले टीचर्स की जो है कमी है। बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही है, वो जूझ रहे हैं। ऐसे में यह आज की डेट है, आज की डेट का यह आदेश है 18 अगस्त 2026 का आदेश है साथियों, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विद्या संबल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में किसको लिखा गया है, समस्त कलेक्टर्स को लिखा गया है। क्या कहा गया है, राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अंतर्गत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। परिपत्र में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप योजना का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन इस शैक्षणिक सत्र के लिए सुनिश्चित किया जाना है। अभी जो वर्तमान शैक्षणिक सत्र है 2026-27 की बात हो रही है। आप जिले में विद्या संबल योजना का क्रियान्वयन संदर्भित परिपत्र में निर्धारित पात्रता, चयन प्रक्रिया, आवश्यकता के आकलन, मानदेय, कार्यदायित्व, अभिलेख, संधारण एवं अन्य शर्तों के अनुसार पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाए। किसी भी स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया से विचलन न हो, यानी कंप्लीटली आपको ऑथेंटिक जो प्रोसेस है फॉलो करनी है। योजना का लाभ वास्तविक शैक्षणिक आवश्यकता वाले विद्यालयों तक समय पर पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। जिला कलेक्टर व्यक्तिगत रूप से योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित विभागीय अधिकारी, विद्यालय स्तर के अधिकारी या कार्मिक जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। योजना की प्रगति और प्रमुख समस्याओं की नियमित समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। ठीक है साहब। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि योजना के अंतर्गत की जाने वाली समस्त कार्रवाई निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो तथा विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। ठीक है साहब। सारे जिला कलेक्टर्स को यह आदेश दिया गया है। ठीक है, इसके अंदर क्या है देखिए साथियों, तो ये जानकारी आपने पढ़ ली। पहला, विभाग द्वारा हर वर्ष शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पूर्व रिक्त पदों का आकलन किया जाएगा। इन पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना तैयार कर भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती संस्था को भेजी जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब को देखते हुए विभाग नियमों में प्रावधानित आवश्यक अस्थायी आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी पृथक से आरंभ कर सकेगा। ठीक है साहब। इन दोनों प्रक्रियाओं के पूर्ण होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विभाग गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य निम्नलिखित निर्देशों का पालन कर सकेंगे। ये तो जो है आपके टीचर्स की भर्ती वगैरह होती है। पर अब गेस्ट फैकल्टी के मामले में क्या है मामला, गेस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध ली जा सकेगी। पद होना चाहिए स्कूल के अंदर पद है तो ही वहां पर गेस्ट फैकल्टी ले सकते हैं। विभाग का मुख्यालय जिलेवार और संस्थावार गेस्ट फैकल्टी की आवश्यकता आकलन का प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत कर यह विवरण नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराएगा। नोडल अधिकारी को सारा विवरण मिल जाएगा कि हमारे जिले के अंदर कौन से मतलब कितने पद रिक्त हैं, किस किस विद्यालय में रिक्त हैं, किस किस विषय के रिक्त हैं। ठीक है साहब। संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक या निजी अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाएगा। अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले यानी कि ग्रेड 3 को पढ़ाना है आपको लेवल 1 के लिए टीचर क्लास 1 to 5 तो आपको बीएसटीसी होना जरूरी है। अगर आप टीचर लेवल 2 बनना चाहते हैं ग्रेड 3 के अंदर तो बीएड अनिवार्य है ना। और उसी हिसाब से सेकंड ग्रेड के लिए भी बीएड चाहिए। फर्स्ट ग्रेड के लिए भी जो है आपकी योग्यता है एमए बीएड जो चाहिए। गेस्ट फैकल्टी चयन प्रक्रिया क्या है, संस्थान प्रधान सीधे ही अपने स्तर पर संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक निजी अभ्यर्थियों का परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अधीन गेस्ट फैकल्टी रख सकेंगे। यानी कि संस्था प्रधान के लेवल का मामला है, पीओ है ना,
जिस स्कूल में कैंडिडेट को लगना है उस स्कूल का। दूसरा, जिला स्तरीय समिति के माध्यम से प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे। इस समिति का सदस्य सचिव संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी अथवा विभागीय नोडल अधिकारी होगा। ठीक है साहब। शैक्षिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालय पर उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से ब्लॉक वार संस्थावार आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, फॉर्म भरवाए जाएंगे। उक्त समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करेगी। कैसे? समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा, जो शैक्षणिक का मतलब यहाँ पर आपकी 12वीं है या ग्रेजुएशन है, जो भी है, आधार पर सूची तैयार करेगी और वरीयता सूची के आधार पर गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जाएगी, यानी कि मेरिट के बेस पे। चयन समिति का संबंधित विभाग के लिए जिला स्तर पर योग्य अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्येक रिक्ति के विरुद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। यह पैनल ब्लॉकवार होगा जिसमें विषयवार, कक्षावार आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा। चयन समिति का संबंधित विभाग के लिए जिला स्तर पर योग्य अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्येक रिक्ति के विरुद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार करेंगे। ठीक है साहब, समझ में आ गई होगी बात आपको। गेस्ट फैकल्टी है तो मानदेय की दरें मैंने आपको पहले ही बता दी, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, फोटो खींच लें। इसको देख करके ही आप मोटिवेट हो, इसलिए फर्स्ट में पेज लगाया था। ठीक है, तो अपने फॉर्म तैयारी कर लें आप। और क्या करेंगे साहब, जैसे भी स्कूल में पद रिक्त है आप पता लगा लें। पहले शाला दर्पण की वेबसाइट पे जाके भी आप पता लगा सकते हैं कौन कौन से विषय के कौन कौन से पद रिक्त हैं, किस किस स्कूल में रिक्त हैं। उसके बाद उस संबंधित विद्यालय से आप संपर्क करें। गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं लिए जाने तो विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावेश करते हुए संलग्न प्रारूप अनुसार शपथ पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। शपथ पत्र भी आपको इसके अंदर बताऊंगा। गेस्ट फैकल्टी कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर उनके संतोषजनक कार्य स्थापन के आधार पर भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, रिक्त पद भरे जाने पर उपरोक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी। जैसे ही कोई परमानेंट टीचर वहां पहुंचता है तो इस व्यवस्था को तुरंत से समाप्त कर दिया जाएगा। क्योंकि छात्रावासों में शिक्षकों के पद सृजित नहीं होते हैं तो छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग के लिए रिक्त पदों संबंधी बाध्यता नहीं होगी। ये कहने का मतलब छात्रावास में तो पद स्वीकृत होते ही नहीं है, पर वहां पर आवश्यकता है तो पद होना जरूरी नहीं है, डायरेक्टली वहां पर लिए जा सकेंगे। ठीक है, कोचिंग के लिए संस्था प्रधान सीधे अपने स्तर से अथवा उक्त चयन प्रक्रिया पालन करते हुए इस हेतु उपलब्ध बजट प्रावधान सीमा तक तथा बिंदु संख्या 5 में वर्णित दरों के अनुसार भुगतान कर सकेंगे। ठीक है साहब, शासन सचिव डॉक्टर पृथ्वी का यह आदेश है। अब इसमें आप देख लीजिए शपथ पत्र कौन सा देना है। ये शपथ पत्र आप यहाँ से प्रारूप देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा आपको भरना है, क्योंकि आपने बीएड कर रखा है, बीएसटीसी कर रखा है, तो यू कैन फिल द फॉर्म इजीली। तो इसमें आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी तथ्य छुपाने नहीं है, सामान्य सा सत्यापन है, आपको करके देना है। ठीक है, तो ये अगर आपको चाहिए आदेश तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल के लिंक को आपको पिन कर दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर यही जानकारी थी बस। ये परिपत्र तो वैसे 30 सितंबर 2021 का था, है ना, लेकिन इसी का रिन्यूअल है एक तरह का, समझ लीजिए 18/8/2026 को चीफ सेक्रेटरीट के द्वारा इसको जारी किया गया है। कार्यालय मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, है ना। इसका मतलब ये है कि आपके गांव के अंदर या आपके आसपास के क्षेत्र में, आपके पीयू क्षेत्र में, आपके 12वीं तक के स्कूल में, आपके आसपास के कॉलेज में जो भी पद खाली हो, गवर्नमेंट पद खाली है, उस पद के विरुद्ध जो है संविदा पर कर्मचारी लगाए जाएंगे। तो आप उनसे संपर्क करें और उस फॉर्म की पूरी प्रोसेस समझें। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या प्रक्रिया रहेगी, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। उसके लिए आपको एक कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट लिखना होगा कि यस टेल अस द प्रोसेस, तो मैं वो भी आपको बता दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।